मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म भर रहे हैं। 17 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं और फॉर्म भरते समय बहुत सारे भाई बहन ये गलती कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो अब ये क्या गलती कर रहे हैं? बहुत सारे भाई बहन अपनी आय डालने में गलती कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और आपको कितनी आय डालना है ये आप फॉर्म में लिख सके ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और चैनल पे भैया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको कुछ चीजें समझने की हैं। अगर आप एक भी चीज यहां पे गलत करते हो तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। अब देखिए, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जाति, वर्ग, ये तो आपका ठीक है। यहां पे आपसे ये पूछा गया है कि भैया आपकी वार्षिक आय यानी साल की इनकम आपकी पूछी, आपकी महीने की इनकम यहां पे नहीं पूछी गई है। यहां पे आपसे कितनी पूछी गई है? साल की इनकम। अब कुछ लोग लिख देते हैं 10,000, कुछ लोग लिख देते हैं 20,000। तो क्या भैया आप महीने का 1,000 रुपए कमा रहे हो? तो आपको एक ऐसी आय लिखनी है जो ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। तो ये आपको कितनी लिखनी है? अब हम इसका जो प्रश्न है, इसका सवाल हमें का जवाब हमें मिलेगा कहां पे? ऊपर आते हैं कि भैया कितनी हम लिखें, क्योंकि देखिए गांव में लोगों की इनकम मजदूरी से होती है। तो एक इस तरीके से इनकम हम यहां पे दर्ज करें ताकि हमारा फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो। हम आ जाते हैं पात्रता में। अब यहां पे आप देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति अपात्र होंगे जिनके पास 4 पहिया वाहन होगा, है ना। अगर कोई शासकीय सेवक है परिवार में सदस्य तो भी अपात्र होगा। साथ ही अगर मासिक आय यानी महीने की इनकम, प्रतिमाह महीने की इनकम 12,000 रुपए या अधिक हो, 12,000 या उससे अधिक है तो फॉर्म वो नहीं भर पाएगा, यानी अपात्र की श्रेणी में वो आएगा। तो आपको यहां पे देखिए, अगर आप 12 गुणे 12,000 रुपए अगर हम करते हैं तो 1,44,000 रुपए से अगर आपकी अधिक आय है तो फिर आपका इस योजना में नहीं भरेगा। तो यहां पे जब हम भरे फॉर्म तो यहां पे देखिए ये आपकी आय पूछ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी 1,44,000 रुपए से आपको आय कम डालनी है। प्राय गांव में लोगों की जो आय है, हम मजदूरी करते हैं तो 50,000, 60,000, 70,000 ये आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1,44,000 से ज्यादा डालेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होएगा, क्योंकि फिर प्रतिमाह आपकी आय क्या हो जाएगी? 12,000 रुपए से अधिक हो जाएगी। और 12,000 रुपए से अधिक अगर आपकी आय होती है महीने की तो फिर आप इस योजना के भीतर अपात्र हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका यहां पे देखिए, वर्तमान में आवास की स्थिति शून्य रूम है, यानी एक भी कमरा नहीं है, एक रूम है, कच्चा है, या 2 से अधिक है। अगर आप 2 से अधिक पे टिक करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो आपको यहां पे देखिए इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप पात्रता का जो मापदंड है उसके अगर बाहर जाएंगे तो फिर आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। यहां पे आप देखिए, पक्की छत वाले मकान, 2 या 2 से अधिक कमरे वाले कच्चे मकानों में निवासरत हैं तो भी फायदा नहीं मिलेगा। 4 पहिया वाहन है तो भी फायदा नहीं मिलेगा। शासकीय सेवक है तो भी फायदा नहीं मिलेगा। 12,000 रुपए से अधिक आय है तो भी फायदा नहीं मिलेगा। परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है तो भी फायदा नहीं मिलेगा। और 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है तो फायदा नहीं मिलेगा। और 5 एकड़ से अधिक असिंचित कृषि भूमि है तो भी फायदा नहीं मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना और उसी हिसाब से आपको अपना आवेदन फॉर्म भरना है। तो आज की इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपनी इनकम कितनी डालनी है फॉर्म में। अगर 1,44,000 रुपए से ज्यादा आपकी इनकम है तो फिर तो आप अपात्र होंगे। तो आपको उसी हिसाब से आप
कि अपनी इनकम डालनी है, ताकि जब जांच हो फॉर्म की तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां ना हो और आपका